करन गीत राग विज्ञान नमोताय जाते भय करंता दिमहा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को कान जाते मिले समाज सब आवे निज पदरम आत्म रूप भव सिंधु तरो आत्म रूप। कविवर पंडित श्री बनारसी दास जी रचित यह उपादान निमित्त की चिट्ठी, इस पे स्वाध्याय कर रहे हैं। करीब करीब अंतिम चरण में चल रहे हैं। इसमें मूल विषय वस्तु तो यही है कि जो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान के अंतर्गत एक ही द्रव्य के दो गुणों की वर्तमान पर्याय के बीच में उपादान निमित्त को यहाँ घटित किया गया। इसमें वो दो गुणों में भी एक ज्ञान गुण लिया, चारित्र गुण लिया और दोनों गुणों की शुद्ध पर्यायों के आधार से एक चौभंगी की रचना करी, यानी चार परिस्थितियों को बताया। चार परिस्थिति में से जो मूल अंतिम परिस्थिति जिसमें उपादान भी शुद्ध है और जिसमें निमित्त भी शुद्ध है, और उसमें ये परिस्थिति की महिमा की, क्योंकि वह जो शुद्धता भी उस लेवल की कि जिसे गर्भित शुद्धता कह सके। यानी हमें गुरुदेव जी ने इस प्रवचनों के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से प्रवचनों में विशेष खुलासा भी किया है। और दोनों ज्ञानियों ने, पंडित जी ने और गुरुदेव जी ने हमारे पे इतना उपकार किया कि कौन सी परिस्थिति में हम आवे कि जहाँ से हमें मुक्ति के मार्ग में प्रवेश मिले, उस स्पॉट पे आना चाहिए। हमारे परिणामों को उस स्पॉट पे आना चाहिए कि जहाँ से हमारा मुक्ति के मार्ग का प्रारंभ का पुरुषार्थ संभव है। यानी बहुत बड़ी बात है। हो सकता हम कहीं कसाई की मनता में, बाह्य में पूजा पाठ आदि तक ही और शास्त्र स्वाध्याय तक ही सीमित रह जाते, मगर उस शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से उस पूजा पाठ के परिणामों के माहौल में वेद ज्ञान का जो है ना पोषण करना, वेद ज्ञान की दृढ़ता बढ़ाना और वितरागता का रस पोषण करना, उस परिस्थिति में आने के लिए हमें यहाँ जागृत किया। नहीं तो ये यहाँ तक तो हो सकता था कि हम शास्त्र आदि पढ़कर संतुष्ट हो जाते, है ना, कुछ क्रियाकांड करके हम संतुष्ट हो जाते, मगर वो सब तो बाह्य माध्यम है, शास्त्र स्वाध्याय शिक्षा मात्र है। और वो कसाई की मनता रूप पूजा पाठ आदि का जो परिणाम है, थोड़े से है ना बाह्य त्याग आदि का जो परिणाम है, वह माहौल मात्र है। फिर उसमें वेद ज्ञान की प्रवृत्ति और उस लेवल की प्रवृत्ति कि हमारी अनादि की जो भ्रांति है वह ढीली पड़े, उस लेवल की जो स्वयं में तैयारी करनी है ना। गाइडेंस लेने के बाद हर समय विचार ज्ञान में, उपयोग ज्ञान में, है ना, सत्य का वह पक्ष लेते हुए उसी में ही स्वरूप की ओर हमें बढ़ना है ना, स्वरूप की ओर जाने की हमारी पात्रता तैयार करनी है। ये बहुत बड़ी बात हमें इस चिट्ठी के द्वारा मिली, है ना। यानी उस परिस्थिति तक ले आएगी जिनको गर्भित शुद्धता कही है।
और गर्भित सुत्ता लाकर ये भी सावधान कह दिया वहाँ तक लाकर कि ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने का अवसर तो तुमने प्रकट कर लिया, यानी यहाँ तक तो आ गए कि तुम मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सकते हो, मगर वहाँ तक भी संतुष्ट हो जाए और आगे का जो पुरुषार्थ है, ग्रंथि वेद का जो पुरुषार्थ है, अगर वो नहीं करता है तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी, अर्थात तो मोक्ष मार्ग का लाभ, मोक्ष मार्ग रूपी पुरुषार्थ प्रगट पुरुषार्थ नहीं होगा। ये गर्भित सुत्ता कहो, गर्भित पुरुषार्थ कहो, पर्याय के पेट का पुरुषार्थ कहो, है ना, आत्मानुभूति के पूर्व की ये पूर्व तैयारी कहो, इस प्रकार की तैयारी तक ले आए। बहुत कुछ चर्चाएं हो चुकी है, मगर ये बात यहाँ तक आई कि ध्यान में कैसी तैयारी और चारित्र के गुण की ओर से कौन सी तैयारी, और उस तैयारी में श्रद्धा की गर्भित सुत्ता वो वाली जो तैयारी होती है, और फिर ग्रंथि भेद का पुरुषार्थ कर लेता है, उसे शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करके प्रतीति को सम्यक कर लेता है, ज्ञान को आत्मसन्मुख कर लेता है, तो वह मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय की प्राप्ति करके वास्तव में उसने अपने मोक्ष में अपना नाम रजिस्टर करा दिया, बुकिंग करा दिया। इस प्रकार की चर्चा हुई। अंत में इस बात को पंडित जी ने यहाँ निजरा के साथ और बंद के साथ उस विषय को भी यहाँ शामिल किया कि अगर गर्भित सुत्ता तक आ जाता है जीव, तो अकाम निजरा तो होती हैं, मगर वह निजरा नहीं होती, कर्म का अभाव रूप निजरा नहीं होती। अकाम निजरा में ये मुख्य कहा, वहाँ बंद अल्पबंद तो है, निजरा खूब है, मगर कौन सी अकाम निजरा। गर्भित शुद्धता में कसाय की मनता वाला उस लेवल की मनता है ना, वहाँ अकाम निजरा की बात ये थी कि पाप की इतनी निजरा होती है ना, और पुण्य का तो विशेष बंद होता है। एक प्रकार से उसे वो माहौल मिलते रहता है इतना सा, मगर मोक्ष मार्ग का कोई प्रारंभ हो गया हो, आगे बढ़ने की बात तो प्रारंभ हो तब हो ना, प्रारंभ तो ग्रंथि वेद करेगा तभी होगा, है ना, सम्यक दर्शन करेगा, मान्यता सही कर लेगा, उसके बल पर गर्भित सुत्ता के आधार पर खरेखर श्रद्धा का बल प्रकट कर ले। समझ में आया ना, श्रद्धा का बल का ही पुरुषार्थ सच्चा पुरुषार्थ है। मैं ही चैतन्य स्वरूप में ऐसा मान लेना, है ना, और मान लेने में ही पुरुषार्थ है। और मान लेना तब कहलाएगा कि जब मैं परिपूर्ण हूँ, मैं भिन्न हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा हमने श्रद्धा में मान लिया। कब कहलाएगा कि किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं रहे, परिणाम में निर्विकल्प होकर ये प्रतीति का वस्तु स्वरूप की जो प्रतीति का स्वाद लिया जा सकता है, ये बात मुख्य हो। अब आगे जो ये कहते हैं कि जो निगोद का जीव, ये अभी जो जोड़ा ना काम निजरा और बंदोहा, जो अशुद्धता में तो केवल बंद ही है, अशुद्ध परिणाम में तो वहाँ निजरा तो है, अल्प निजरा है, वो भी अकाम वाली, कुछ सामान्य वो वहाँ पे, क्योंकि मूल आधार देते हैं कि स्वभाव का अंश खुला है ना, तो वो अकाम निजरा भी वहाँ होती रहती है, मगर उस लेवल की नहीं होती कि भेद ज्ञान हो निगोद के जीव में। मगर ये जरूर है कि स्वयं अपना वो बल, वो अपना विशुद्धि का उस समय भी कम संक्लिष्टता में ऊपर आने की ऊर्ध्वता का उपाय होता है। अगर वो स्वतंत्र रूप से परिणाम कर लेता है तो आगे गर्भित सुत्ता में आते हुए वह अनुभूति स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं कर पाएगा। ये वाली बात आज पढ़नी है। यानी ये अभी जो निजरा और बंद का जो प्रकरण शामिल किया ना गर्भित सुत्ता के साथ, तो उस क्यों किया वो वाली बात यहाँ आएगी इस पैराग्राफ में। देखो, मिथ्यात्व अवस्था में जे समय जान रूप ज्ञान से ये सारा काम मिथ्यात्व अवस्था रहती हुई करता है जी, है ना। ज्ञान में वो ताकत है और चारित्र के परिणामों में ज्ञान का निमित्त बना पाकर ऐसा उपादान कर सकता है, मिथ्यात्व अवस्था में रहते हुए मिथ्यात्व को पड़कार सकता है ना। तो कहा जाए ना साथी से मिथ्यात्व, वह चमत्कार हो सकता है चैतन्य का
कि वो मिथ्यात्व गल जाए, है ना। ये काम हो सकता है। मिथ्यात्व में रहते हुए, मिथ्यात्व अवस्था रहते हुए ये कार्य होता है, और फिर वह अंतिम ग्रंथि भेद कर ले तो मिथ्यात्व की वह सत्ता नहीं रहती, मिथ्यात्व का अभाव होता है, उदय नहीं रहता। सत्ता में भी वह कन्वर्ट होके मिथ्यात्व रूप से उदय में नहीं आता, वो कर्म है ना, वो सम्यक प्रकृति रूप उदय में आते हुए निरंतर निजरा होती। ये सब समझ लेना, बहुत बड़ा विषय है। मिथ्यात्व अवस्था में जे समय जाणरूप ज्ञान है અને विशुद्ध रूप चारित्र है, ते समय निजरा है, ये कहा है ना। और कौन सी निजरा है? यहाँ मिथ्यात्व अवस्था में है तो धर्म रूप निजरा तो होगी नहीं, सम्यक होते ही निजरा का प्रारंभ होता है। तो ये कौन सी निजरा है? अकाम निजरा। जे समय अजाण रूप ज्ञान है અને संकलेश रूप चारित्र है, ते समय बंध है। ये दोनों बात निष्कर्ष ले आए। अब आगे क्या कहना चाहते हैं? कह कि तेमा विशेष एटलू कि अल्प निजरा ने घणो बंध थाय छे। क्या कहा? ये जो संकलेश परिणाम जो होते हैं उस समय बंध बहुत है, निजरा अल्प है। देखो, अल्प निजरा भी नहीं होती ऐसा नहीं होता, आगे कहेंगे। तेथी अल्प निजरानी उपेक्षा करीने मिथ्यात्व अवस्था विषय केवल बंद करो। मात्र बंध जो कहा था, संकलेश परिणाम चारित्र का अशुद्ध परिणमन और ज्ञान का अशुद्ध परिणमन के में जो ये कहा था कि वहाँ तो मात्र बंध ही होता है, तो अल्प निजरा को गौण करके कहा है। ये बात क्यों उठाई? सुनना, कुछ उद्देश्य है ये बात उठाने का। जेम के कोई पुरुष ने नफो थोड़ो और नुकसानी घणी तो ते पुरुष टोटावाड़ो ज कहवाय, है ना। हर साल 50 लाख कमाता हो और मान लो कि कोई किसी समय 1 लाख ही कमावे तो उसे नफा नहीं कहते, नुकसान ही कहते। समझ में आया ना। परंतु अब सुनना, बंध અને निजरा विना जीव कोई अवस्था में होतो नहीं। इस कथन को इन्होंने मुख्य किया। ऐसी कोई अवस्था होती नहीं संसार में कि जहाँ बंध और निजरा एक साथ नहीं हो। साथ में होते हैं दोनों, बस वहाँ अल्प और ज़्यादा, है ना, बहुलता और अल्पता, इतना फर्क पड़ता है। जब परिणाम में विशुद्धि हो, दोनों में ज्ञान और चारित्र में भले मिथ्यात्व हो, तब अल्प वास्तव में बंद होता है ना। निजरा अकाम निजरा वाली बात है, समझ में आया। बाकी जो मिथ्यात्व का भी बहुत अल्प बंद होता है, इसलिए संसार तो रुका नहीं है मगर अल्प बंद है, ऐसा कहा। दृष्टांता प्रमाणे से जो विशुद्धता वड़े निजरा न थती हो, अगर वहाँ एकेंद्रीय जीव में अगर आप सर्वथा बंद कहोगे, अगर विशुद्धता वहाँ होने का अवसर ही नहीं ऐसा कहोगे, तो ऐसा नहीं होता, है ना। उस संकलेश परिणाम ही है निरंतर। फिर संकलेश में भी ऐसा हानि होती है तो उसको विशुद्धि कही। संकलेशता में हानि सो विशुद्धि निगोद के जीव में, तो वहाँ एकेंद्रीय जीव निगोद अवस्था में थी व्यवहार राशि में कोना बढ़ती आवत, अगर वहाँ निजरा अगर स्वीकार नहीं करते तो इनको ये कहना, अभी स्वतंत्रता बतानी है कि निगोद का जीव भी कोई कर्म के कारण नहीं, अपने पास स्वभाव ऐसा पड़ा है कि कर्म है ना ढंके नहीं स्वभाव को, तो उस स्वभाव के निमित्त से, उस स्वभाव के कारण वो विशुद्धि ऐसी बनती है कि जो वहाँ से स्वतंत्र रूप से विशुद्धि बनती है कि वहाँ से जीव मनुष्य गति में पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ स्वतंत्रता बता के बतानी है कि तो कार्य स्वाश्रय से होता है, वहाँ कर्म कुछ बिगाड़ नहीं पाया, कर्म का जोर नहीं चला, स्वयं अपनी उस उपादानगत योग्यता से बाहर आया। तो ऐसी अपनी उपादान नीच शक्ति ऐसी पड़ी है, बस एक बार उस उपादान शक्ति में भेद ज्ञान का पुरुषार्थ लगा देवे तो उपादान शक्ति में ऐसा कार्य होगा कि जो आज तक नहीं हुआ है। यहाँ कह रहे हैं, देखो ત્યાં जो निगोद की अवस्था में व्यवहार राशि में जो आता ना, जो निगोद नित्य निगोद को छोड़कर अन्य गति में अन्य अवस्था में आता है, उस व्यवहार राशि के त्या ज्ञान गुण तो अजाण रूप है, गीलछा रूप है, अबुद्ध है। તેથી ज्ञान गुण નું तो बड़ नहीं। देखो ज्ञान गुण का तो है ना, ज्ञान गुण में तो कैसा परिणमन है, एकदम अशुद्ध परिणमन कहा, गीलछा रूप, इतना झरी खुला है, इतना अल्प खुला है। एक इंद्रिय संबंधी पदार्थ का ही ज्ञान होता है, स्पर्शन इंद्रिय, और मान लो कि इसमें भी इतना हीन है ज्ञान
कि विचार करने की तो वहाँ बात ही नहीं, फिर भी वहाँ चारित्र में विशुद्धि आती है तो इतनी स्वतंत्रता है। ज्ञान गुण की भी वहाँ इतनी गरज नहीं रही, समझ में आया कि नहीं। मगर ज्ञान गुण की जो गर्भित शुद्धता और चारित्र की गर्भित शुद्धता का स्वतंत्र रूप से वो एक रूपता का प्रसंग आता है और तब जाके श्रद्धा का पुरुषार्थ स्वयं जीव करता है तो ग्रंथिभेद करके मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर लेता है। देखो ये तो समझ लो कि समापन की ओर ये चर्चा तो बहुत खुल के आई है, मगर विषय इन्होंने रखा है। देखो कहते हैं कि ज्ञान गुणનું બળ નથી પણ વિશુદ્ધ ચારિત્રના બળથી જીવ વ્યવહાર રાશિમાં ચઢે છે, જીવ દ્રવ્યમાં કશાયની મનતા થાય છે તેથી નિજરા થાય છે એ बताना है। कषाय की मनता में जो निजरा होती, कौन सी निजरा? ऊर्ध्वता होती, स्वभाव की ऊर्ध्वता होती है। ऊर्ध्वता यानी ऊपर ऊपर की जो अवस्थाओं आती हैं, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, तो वहाँ चारित्र संबंधी जो स्थिरता थोड़ी बढ़ती है, वो मोक्ष मार्ग वाली स्थिरता नहीं है ना। तो वहाँ बंधता रहती है चारित्र की, तो वहाँ थोड़ी सी आकुलता कम होती है। तो ऊपर की गुणस्थान नहीं, गुणस्थान तो पहला ही है, ऊपर की स्थिति में वो पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय पने में इतनी तो स्थायी स्थिरता रहती है कि विचार कर सके। देखो तुम्हें जैसे भी हमें कोई आकुलता आवे, हमें कोई उदय आवे, ऐसा आखरा उदय आवे, फिर भी ऐसे उदयों में भी हम सोच सकते हैं, उसका निकाल कैसे करें सोच सकते हैं। तो उस लेवल की स्थिरता चारित्र की विशुद्धि में होती कि नहीं। हम कोई ऐसा जीव होता है कि वहाँ इतनी संक्लिष्टता रहती है कि बुद्धि है सोचने की, अवसर है सोचने का, फिर भी वो नहीं सोचता। समझ में आया? कोई जीव इसमें ऐसा भी होता है, अर्थात वही जीव कभी नहीं सोचता और कभी सोचता भी है ना। इतनी परिस्थिति बिगड़े, बाहर में इतनी प्रतिकूलता की कर्मों के द्वारा व्यवस्था हो, फिर भी जीव वहाँ चारित्र में इतनी मनता आ सकती है कि वहाँ ज्ञान का विशेष विचार चले, अर्थात ज्ञान का इतना विशेष विचार चले कि चारित्र मंद होता है ना। यानी अपने स्वभाव की और गति करने का प्रोग्राम सोच सकता है और वही गर्भित शुद्धता है। अगर वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हो तो ग्रंथि भेद करने वाला कार्य जीव साध सकता है। स्व आश्रय पंचम काल का बहाना नहीं, हमारे कोई बाहर में प्रतिकूलता है उसका बहाना नहीं। 7वीं नरक की प्रतिकूलता में दर्शन जीव सम्यक दर्शन कर लेता है ना। नरकों का तो तुम ऐसी प्रतिकूलता तो यहाँ आ ही नहीं सकती, और ऐसे जीव यहाँ आते ही नहीं कि क्योंकि उस नरक कहलाएगा। तो ऐसी नरकों में ऐसी प्रतिकूलता होने पर भी, मारकाट निरंतर चलती होने पर भी, ऐसे माहौल में अगर जीव देह बुद्धि तोड़ सकता है, यहाँ थोड़ा सा हमें है ना कमजोरीपना शरीर में, अर्थात तो रोग आदि जो रोग तो दो लोग कहते हैं आ जावे, तो क्या हम अपना मार्ग छोड़ देवे? क्या नहीं छोड़ सकते। अपना मार्ग के बारे में पुरुषार्थ करना बंद कर देवे? क्या नहीं कर सकते। क्या भेद ज्ञान करना समाप्त हो जाएगा? अरे उस समय तो भेद ज्ञान की खास जरूरत है। ऐसे समय में जीव को संश्लेष परिणाम होने का चांस है, तो भेद ज्ञान करे तो परिणाम में विशुद्धि आवे और श्रद्धा थोड़ी तुम्हारी जो मोह थोड़ा मंद पड़े, श्रद्धा जो अंदर में है ना आकार लेवे, ये ऐसा है। तो ये काम हो सकता है, ये यहाँ कहना है। कुल मिला के यहाँ निगोद की बात पुनः ला के, अगर निगोद का जीव अपनी स्वतंत्रता से ऊपर आता है तो तुम गर्भित शुद्धता वाले अक्कल वाले जीव है ना ग्रंथि भेद करने के लिए उपाय क्यों नहीं कर, है ना करना चाहिए, ऐसा यहाँ क्या कहा है। देखो गुरुदेव सिंह ने भी बहुत कुछ बातें यहाँ कही है, थोड़ा सा मैं पढ़ के है ना लेता हूँ। देखो गुरुदेव सिंह का प्रवचन में कोई खास पॉइंट यहाँ ध्यान दिलाया है, सुनना बराबर से। थोड़ा पढ़ लेता हूँ, समझाया हुआ बहुत है मगर मैं छोड़ना नहीं चाहता। देखो અહીં નિગોદના જીવ ત્યાંથી નીકળીને મનુષ્ય થાય છે તે કયા પરિણામના બળથી થાય છે તે બતાવીને, કયા પરિણામના બળથી, તો ચારિત્ર की जो उस समय विशुद्धि स्वयं होती है वो बाहर आता है, તે બતાવીને તેના દ્રષ્ટાંતે જીવના પરિણામની સ્વતંત્રતા બતાવી છે। નિગોદના જીવને જ્ઞાનનું તો વિશેષ બળ નથી, સમજ में आया। फिर भी ત્યાં કાંઈ તત્વ વિચારતો નથી, છતાં ચારિત્ર પરિણામમાં તે પ્રકારની વિશુદ્ધતાના બળથી તે જીવ ઊંચે ચડે છે। और तेरे तो ज्ञान भी बढ़िया है ये कह रहे हैं।
तेरे ज्ञान विशेष से खुला हुआ है, यानी अक्ल है, बुद्धि है, हित अहित का विचार कर सकता है और हित अहित का विचार करना तूने प्रारंभ भी कर लिया है। और हित स्वभाव में होता है, हित होने का कारण आधार सब मेरे पास है, इसके कारण बाहर में राग आदि का विकल्प आदि की बहुत प्रवृत्ति भी नहीं दिखती, मनता भी आई है। तो गर्भित सुत्ता तो विशेष हुई है। तो यहाँ कहते हैं कि तू अभी है ना अपना ये स्वतंत्रता का तुझे थोड़ा भास हुआ है, प्रतिभास है, तो तू अपना स्वाश्रय स्वकार्य को साध ले, ये वाली बात यहाँ कही है। देखो, कसायनी मनता न बड़े ते प्रकारनी निजरा કરીને है ને તે અનાદિ નિગોદનો જીવ વ્યવહાર રાશિમાં આવે છે। નિત્ય નિગોદમાંથી નીકળી બીજી પર્યાય ધારણ કરે ત્યારે વ્યવહાર રાશિમાં આવ્યો કહેવાય। સારી વાત यहाँ लिखी है। સામાન્યપણે સંસારમાં કોઈ જીવ બંધ અને નિજરા વગરનું હોતું નથી। સામાન્યપણે, વિશેષપણે देखो अरिहंत दशा तक 13वीं गुणस्थान तक है ना बंद और निजरा है। 13वीं गुणस्थान में भी बंद कहा। कौन सा बंद है? प्रकृति प्रदेश बंद। कषाय नहीं होने से स्थिति अनुभाग बंद नहीं है। रीर्यापथ आश्रव है, एक समय की स्थिति है बंद की, पर 14वें गुणस्थान में ये भी नहीं है। समझ में आया ना? तो 14वें गुणस्थान संसारी जीव का ही गुणस्थान है। अरिहंत दशा संसारी जीव है, तो 13वें गुणस्थान तक तो बंद और निजरा दोनों है, और 14वें गुणस्थान में अकेली निजरा है, और सिद्ध अवस्था में तो निजरा समाप्त हो गई है ना, वहाँ तो निजरा की कोई बात ही नहीं है, तो फल आ गया पूरा। ये देखो, सामान्यपणे संसाરમાં કોઈ જીવ બંધ અને નિજરા વગરનો હોતો નથી। સંસારમાં કોઈ સમયે કોઈ જીવ એવો ન હોય કે જેને એકલું બંધન જ હોય, ऐसा कभी नहीं होता। संसार में अकेला बंद होगा तो आत्मा फट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? वो खुला रहता है ना अंश ज्ञान का, देखो लिखा है। અને એકલું બંધન થાય ને નિજરા પણ ન થાય, ऐसा नहीं होता। हाँ, एकली निर्जा होय ने बंधन न हो एवो जीव होय, पर कौन सा? 14वें गुणस्थान वाला। यह हमने बताया है। देखो અહીં નિગોદના જીવને પરિણામની વિશુદ્ધિ વખતે નિજરા કહી તેના બળે તે ઊંચો આવે છે એમ કહ્યું, પણ ખરેખર તો જીવને સંકલેશ પરિણામ વખતે અમુક કર્મો તો સ્થિતિ પૂરી થઈને નિજરી જાય છે। संकलेश हो तब भी निजरा तो होती है, पर इतनी अल्प निजरा होती है कि क्या गिने। मोक्ष मार्ग साधे ऐसी नहीं होती, पर ते निजराना बड़े ते ऊंचो नहीं आवतो, माटे तेनी वात अहींया नहीं करी। मगर संकलेशता चली जावे और विशुद्धि आवे निगोद में तो ऊर्ध्वता होती है। तो देखो, ज्ञान में हीनपना होने पर भी वो ऊपर आया है। देखो, तथा मिथ्या दृष्टि ने शुभ वखते निजरा कही छतां ते वखते तेने घणा कर्मों बंधन पण थया करे छे। गर्भित सुत्ता के समय भी मिथ्यात्व है, इसलिए बंधन तो होता ही है। सुनना, मगर ये बाहर निकल आवे वहाँ से, इतना काम कर सके, मोक्ष मार्ग साध सके, इतनी विशुद्धि वहाँ है, इतनी निजरा तो कर्म की है। देखो आगे क्या कहते हैं। हाँ, तथा मिथ्या दृष्टि ने शुभ वखते निजरा कही छतां ते वखते तेने घणा कर्मोનું નવું બંધન પણ થયા જ કરે છે। મિથ્યા દૃષ્ટિને નિજરા અલ્પ અને બંધન ઘણું છે, તેથી અલ્પ નિજરાની ઉપેક્ષા કરી તેને ગૌણ કરી તે મિથ્યા દૃષ્ટિને કેવળ બંધ કહ્યું છે। तो हाँ, जो नीचे की दिशा में बंद कहा है, मात्र नीचे की यानी तीव्रता में, निमित्त भी अशुद्ध, उपादान भी अशुद्ध, ऐसी वो पहली 3 परिस्थिति में बंद कहा है। चौथी परिस्थिति में निजरा कही। ध्यान रखना, कौन सी निजरा कही? अकाम निजरा। क्यों बार बार लेते हैं कि वहाँ से तुम निकलने का तुम्हारे पास है ना राजमार्ग खुला है। तो वहाँ देखो, बहुत बड़ी बात है। अकाम निजरा इतनी है ना, दोनों विशुद्ध होते हैं, तब अकाम निजरा इतनी है कि परिणामों में वो तैयारी हो रही है। 5 प्रकार की विशुद्धि जो हुई है, तो इतनी अकाम निजरा होती है कि उसे जो उदय भी इतना भारी उदय नहीं आता है ना, पाप का उदय, प्रतिकूलता का उदय इतना नहीं आता। आवे तो फेस कर सके, और वहाँ उपयोग वहाँ लगे ही नहीं, ऐसी अंदर की तैयारी है। कहाँ नहीं लगे? उदयों में इतनी तैयारी है भाई। तो उसका जो तीव्र बंद हुआ हो ना पाप का, वो भी इतनी हीन स्थिति में आके उदय में आता है कि जीव को उसको पता भी नहीं चले। मान लो तुम्हारा ये तत्व ज्ञान चलता हो, परिणामों में ये ताकत आ गई हो, तो अकाम निजरा का ये भी एक स्वरूप है। अकाम निजरा में जो मान लो कि तुम्हारा अभी उदय है
कि 80 डिग्री वाला क्रोध आने का उदय है, और तत्व विचार चालू है तो 80 डिग्री वाला 10 डिग्री होकर उदय में आके चला जाए, कि जिससे तुम्हारे कार्य में तुम्हें बाधा नहीं पहुंचे। ऐसे परिणामों की वे ताकत होती है ख्याल में। इसलिए अपना काम करना है तो कुछ नहीं नड़ता। यहाँ ये कहते हैं, देखो हाँ, यहाँ कहते हैं કેમ કે નિજરા મોક્ષ માર્ગને માટે કામ ન આવે, तो वो जो निजरा कही है फिर भी ये निजरा मोक्ष मार्ग के काम में नहीं आती, मोक्ष मार्ग नहीं कहलाती। यहाँ इसे यहाँ कहते हैं નિગોદનો ઓછામાં ઓછો ઉઘાડવાળો અને તીવ્રમાં તીવ્ર કસાયવાળો જે જીવ છે તેને પણ ક્ષણે ક્ષણે અમુક કર્મોની સ્થિતિ પૂરી થઈને નિજરા તો થયા જ કરતી હોય છે, પણ તેની કાંઈ ગણતરી નથી। मैं पढ़ लेता हूँ, देखो अभी आपको उपयोग लगाना है, मैंने बहुत समझाया है इसको। કેમ કે તે નિજરા કાંઈ પરિણામની વિશુદ્ધતાને બળે થયેલી નથી, वो जो होती है ને તો किसके बल से हुई है, એટલે કે તેને ઊંચે આવવાનું કારણ થતી નથી। શુભ પરિણામના બળે અજ્ઞાનીની જે નિજરા થાય છે તે જો કે વ્યવહારમાં ઊંચે આવવાનું એટલે કે મનુષ્યાદિક પર્યાયમાં પામવાનું કારણ થાય છે, તો પણ તે નિજરા મોક્ષ માર્ગરૂપ નથી, એ મોક્ષ માર્ગરૂપ નહીં। ભલે ऊपर आया हो, ये तो गर्भित सुत्ता में भी निजरा होती है, वो मोक्ष मार्गरूप नहीं है। समझ में आया ना? बस इतना है सुनना भी, जो हेतु दिया है। निगोदना जीवने ज्ञान में क्षौक्षम भाव छे, इसका अर्थ क्या? ज्ञान में क्षायिक भाव नहीं है इसलिए पूर्ण उगाड़ तो नहीं है छद्मस्त को, मगर वहाँ क्षौक्षम भाव है इसलिए अल्प उगाड़ है ना। ऐसा क्षौक्षम भाव का अर्थ है कि वो अल्प उगाड़ तो वहाँ एक देश ही, वहाँ मान लो कि एक देश तो वहाँ खुला रहता ही है स्वभाव, पूर्ण देश भले नहीं रहे, ढंक नहीं सकता कोई, इसका नाम क्षौक्षम। क्षौक्षम भावનો સ્વભાવ એવો છે કે ઉદયમાં સર્વથા ન જોડાય, એટલે જ્ઞાનનો અમુક અંશ તો સદાય ઉગાડો જ રહે છે। જો જ્ઞાનનો જરાય અંશ ઉગાડો ન રહે તો क्षौक्षम ભાવ જ ન રહે। અહીં જ્ઞાનનો અંશ કહેતા કાંઈ सम्यक ज्ञानની વાત નથી, ये हर जीव को दर्शन, एक इंद्रिय जीव को भी ज्ञान पर्याय में खुला रहता है जानन स्वभाव, और उसके निमित्त से वहाँ अकाम निजरा तो होती है, मगर वो इतनी अल्प होती है कि मोक्ष मार्ग साधने में निमित्त भी नहीं बनती। मगर जब संगीत पंचेंद्र हो और दोनों ज्ञान की भी शुद्धि और चारित्र की भी शुद्धि, गर्भित शुद्धता वाला लेवल आ जाए, अभी मैं बार बार समझाना नहीं है क्या है गर्भित शुद्धता, वो लेवल आ जाए तो वहाँ इतनी निर्जरा होती है, मैंने अभी बताया कि वहाँ कर्म इतने हीन होके उदय में आवे, है ना, कि जीव को अपने कार्य साधने में बाधा नहीं पहुंचा सकता, निमित्त नहीं बन सकता। ऐसे परिणामों की ऐसी ताकत होती है ना। मगर निमित्त उपादान में दोनों में ऐसी एक रूपता उस समय होती है। मगर यहाँ कहते हैं कि तब भी अगर ग्रंथि भेद नहीं करे तो काम नहीं होता। वो वाली बात में लास्ट में जो इन्होंने कही है वहाँ मैं आ जाता हूँ, देखो पेज नंबर 175 पे अंतिम पैराग्राफ। यहाँ कहते हैं कि जीवना परिणामમાં કસાયાદિકની મનતા થાય ત્યાં કર્મની પણ મનતા થઈ જાય છે। आया ना? देखो कर्म मंद उदय में आया इसीलिए कर्म परिणाम मंद हुए ऐसा नहीं, पर परिणाम में जो मंदता आवे, परिणाम में वेद ज्ञान का बल बढ़ावे और मनता होवे तो कर्म उस समय मंद होके उदय में आते हैं। ऐसा निमित्तिक संबंध है, यानी हमारे हाथ में सारी बाजी है, और हमारे परिणामों में वह बल हो, और वेद ज्ञान का बल के पूर्वक अगर हम गर्भ में उपाय करते हैं, है ना, पर्याय वो उपाय चालू कर देते हैं, गर्भ की व्यवस्था है पर्याय के गर्भ में, ये सब सारे है ना बराबर स्ट्रगल होती है, तो जो तीव्र बंध है वो मंद होके उदय में आता है, ऐसा स्वरूप है। और अगर ग्रंथि भेद हो जाए तो कर्म का अभाव होता है। ये दो बात ख्याल में रखना। देखो हाँ, जीवना परिणामમાં મિથ્યાત્વ આદિ દોષ છૂટી જાય અને સામે ઉદયમાં મિથ્યાત્વાદી કર્મ ઊભું રહે એમ બને नहीं। आया ना? जब ग्रंथि भेद हो तो कर्म रहते नहीं, ये निमित्तिक है, कर्म का नहीं रहना वो उसका उपादान है। मगर जीव में जब इस स्टाइल का, इस लेवल का, अगर इस प्रकार का ग्रंथि भेद वाला पुरुषार्थ हो जाए तो कर्म वहाँ नहीं रहे, ऐसी निमित्तिक व्यवस्था कुदरत में बनी हुई है। यानी कर्म में तुम्हें कुछ नहीं करना है, न उदय में न भाव में। तुम्हें कहाँ करना है? स्वभाव में भी कुछ नहीं करना है, तो कहाँ करना है? पर्याय में स्वभाव का स्वीकार करना है ना। स्वीकार करने का गाइडेंस पे मिल गया है, और स्वीकार करके वही हर प्रसंगों में वे स्वभाव की ऊर्ध्वता रहे,
उज्ज्वलता कैसे रहे? अभ्यास रूप वेद ज्ञान में इसकी सिद्धि होए तो गर्भित शुद्धता का लेवल बढ़ता है और समझ लो कि मिथ्यात्व की कमर टूट जाती है। समझ में आया ना? और जब ग्रंथि वेद कर लेवे, विकल्प का बोझा भी नहीं रहने रूप कार्य कर लेवे, तो वहाँ दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी चारित्र मोहनीय का अंश जो है एक भाग निकल जाता है। समझ में आया कि नहीं? और परिणाम में उस लायक शांति प्रकट हो जाती है। देखो, आज તે જીવે પોતાના પરિણામ સંભાળવાના છે, તેને બદલે અજ્ઞાનીઓ એમ ઊંધું લે છે કે શું કરીએ, કર્મનું तीव्र जोर છે। यहाँ कहते हैं कि कर्म का तीव्र जोर वाला निगोद का जीव भी, वहाँ भी चारित्र की उपादान शक्ति, पर्याय में उपादान शक्ति वो है कि विशुद्धि होकर बाहर निकलता है। तो तू अब कर्म का जोर है करके बुद्धिशाली जीव होने पर भी बुद्धि का दिवाला क्यों निकालता है? समझ में आया कि नहीं? ये यहाँ कहते हैं ना, શું કરીએ, કર્મનું તીવ્ર જોર છે, કર્મનું જોર મંદ પડે તો અમારા પરિણામ સુધરે, પણ ભાઈ તું તારા પરિણામ સુધારને, त्या सामे कर्मનું जोर टूटी जैसे। अब परिणाम को सुधारने में क्या करना है? परिणाम में सुधारने में परिणाम में भी कुछ नहीं करना है, तो कहाँ करना है? तो कि ज्ञान में यत्न करना है। ज्ञान में यत्न होता है, ज्ञान में भेद ज्ञान का प्रयत्न होता है, ज्ञान ज्ञान को समझाता है, ज्ञान ज्ञायक को समझाता है, तो उस समय परिणाम विशुद्ध होने का नियम है ना? ऐसी एकरूपता होती है और उस समय मोह मंद होता है और जो फिर कार्य होता है गर्भित शुद्धता में गढ़मथल होती है और जाके ग्रंथि भेद करके जीव अपना काम साध लेता है। ये पूरी व्यवस्था में बार बार आपको वहाँ तक एंड में ले आता हूँ। ख्याल में आया? जीव परिणामने अनुसार जगतમાં સહજ પરિણમન હોય છે। જીવના પરિણામને अनुसार जगतમાં सहज परिणमन હોય છે। અને ये कहते हैं कि कर्म का और जीव के अनुसार यहाँ होता है, तो कर्म में ऐसा होने का नियम है। कर्म के कारण जीव को कुछ अधीनता हो ऐसी नहीं है। कर्म भी परिणमन में अधीन नहीं है, पर ऐसा नैमित्तिक स्वतंत्र स्वरूप। कुल मिला के जीव का जो बल है वो बताना है ना? यही है, जीव जागा कर्म भागा। जीव को जागने की जरूरत है, कर्म में कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, आत्मा ने साधवा जे जाग्यो तेने माटे आखू जगत अनुकूल है। यहाँ कहा ना, सारा जगत अनुकूल है। तो मैं देखो, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, देह मैं नहीं हूँ, ऐसा नक्की करने में, ऐसी प्रतीति करने में तुम्हें कौन रोकता है? दर्शन देह रोकता है। देह को अपना मानने के लिए देह मजबूर करता है क्या? घर को अपना मानने के लिए घर मजबूर करता है क्या? कि स्वयं अपनी बुद्धि है ना ये खराब करके इसको अपना अज्ञान के वश करता है। तो सब ज्ञान कर ले, अज्ञान का अभाव कर ले, तो उसके लिए स्वतंत्र है। बस इतनी सी बात यहाँ कही है। कुल मिला के गर्भित शुद्धता के बाद ग्रंथि भेद करने की स्वतंत्रता तेरे पास है, तो तू वो ग्रंथि भेद कर ले और मार्ग को साध ले। कोई भी मेरे कर्म का जोर है, अभी तो मेरे है ना क्या करे, बाहर में इतने अनुकूलताएं नहीं मिलती, तो क्या ऐसा कोई तुम तेरे को कहा ना, कोई आपको जगत अनुकूल है, तने तारू काम करवा माटे जगत बाध्य नहीं। तो अपना काम है ना, अपने क्योंकि स्वतंत्र है हर द्रव्य, पहले इसलिए इतनी चर्चा हुई कि सब स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से एक टॉपिक भी यहाँ समाप्त हुआ। अब जब गर्भित शुद्धता वाली बात यहाँ ले आए थे, तो इनको ये बताना है कि मोक्ष मार्ग क्या रे खुले, मोक्ष मार्ग कब खुले। तो ये गर्भित शुद्धता में से ग्रंथि भेद वाली बात पुनः इनको यहाँ बतानी है। मैं सिर्फ यहाँ एक बार पढ़ लेता हूँ, चर्चा खूब हुई है। देखो, जाणपणु ज्ञाननो, ठीक है, अने विशुद्धता चारित्र में, ये कौन सी परिस्थिति है दर्शन? चौथी परिस्थिति, चौथे नंबर की है ना, गर्भित शुद्धता वाली परिस्थिति। ये बनने मोक्ष मार्ग अनुसारी है ना। ये बात फाइनल कर दी ना निष्कर्ष में। अगर जाणपणु ज्ञाननो, मगर कौन से लेवल का जानपना? गर्भित शुद्धता के लेवल का जानपना, वेद ज्ञान के पोषण वाला, वेद ज्ञान का की दृढ़ता बढ़ाने वाला। और चारित्र में कौन सा शुद्ध बना? समझ में आया ना? वितरागता का रस बढ़ाने वाला, वितरागता का पोषण करने वाला ऐसा ले लो। तो ये जो चारित्र में परिणामों की ऐसी परत, इतनी विशुद्धि कि कहाँ किस कोई भी भोग आदि में उलझने का भाव नहीं आवे। समझ में आया ना? अपने आत्मा की
प्रगट प्रसिद्धि के पुरुषार्थ के लिए भोगों की प्रवृत्ति में है न छोड़ने की तैयारी होवे, उसमें मर्यादा लाने की तैयारी हो जावे, ऐसे चारित्र की विशुद्धि। समझ में आया ना ये? तो यहाँ कहते इस प्रकार की परिस्थिति, ये दोनों ज्ञान और चारित्र की विशुद्धि मोक्ष मार्ग अनुसारी है, यानी तेथी बनने में विशुद्धता मान मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने का अवकाश है, जहाँ इसका नाम मोक्ष मार्ग का को अनुसरण कराने वाला। कोई अनुसरण कराता नहीं, अवकाश है। गुरुदेव जी ने लिखा है अपने प्रवचन में, कहा है कि मोक्ष मार्ग का अनुसरण तो तब कहलाएगा कि जब ग्रंथि भेद करेगा, और ग्रंथि भेद करने की लायकात है ना यहाँ आती है। देखो एक मैं आपको बताता हूँ कि कोई चीज़ बहुत बड़ा पत्थर हो, बहुत बड़ा पत्थर हो, तो उसको तोड़ना तो आप डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते, इसमें फाड़ तो है, दो जुदे तो है, इसलिए जुदे होते हैं, बट ड्रिल मशीन से धीरे 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 इसको होल करते हैं, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो फिर ऐसी आ जाती है परत कि अब टूट जाएगा। समझ में आया ना? तो ये कहते हैं कि इसीलिए ये अनादि का जो मिथ्यात्व है वो तुरंत नहीं टूटता। तो ये जब तुम वेद विज्ञान करते हो, चारित्र में विशुद्धि तुम्हारी बढ़ती है, तो ये मिथ्यात्व का क्या होता है, धीरे धीरे गलता है। फिर जैसे वो है ना, जब कुआं में पानी, जब कुआं खोदते हैं तो लास्ट पर आवे, फिर जब वहाँ परत पड़ती है तो फुहारे फूटते हैं पानी का। ऐसे ही है, तो ये लास्ट में जो प्रज्ञा चीनी इसमें टूट पड़ती है, अर्थात तो वो ग्रंथि भेद होता है। ये यहाँ कहा, तो ये वहाँ तक जाने के लिए ये जो मिथ्यात्व का गलना बहुत ज़रूरी है, और तुम्हारी अटैचमेंट मंद पड़नी बहुत ज़रूरी है। और अटैचमेंट मंद पड़ने के लिए ज्ञान और चारित्र की विशुद्धि ही काम आती है, वही ही उसी को ही उपदेश दिया जाता है। श्रद्धा को कभी उपदेश नहीं दिया जाता है ना, दिया भी जाता हो तो भी ज्ञान को दिया जाता है। तुम ऐसा मानो, ऐसा नहीं मानो, है ना, ऐसा जानो, ऐसा नहीं जानो, है ना, तुम परिणामों को बाहर संभालो, इतना मत फैलाओ, मति ज्ञान को मर्यादा में लाओ, शुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लाओ, भोगों में मत उलझाओ। इसका अर्थ चारित्र की भी विशुद्धि, ज्ञान की भी विशुद्धि, ऐसा। તેથી બંનેમાં વિશુદ્ધતા માનવી, પરંતુ વિશેષ એટલું કે देखो फिर से याद कराते કે ગર્ભિત શુદ્ધતા છે, એ ગર્ભિત શુદ્ધતા છે, સુન્ના પ્રગટ શુદ્ધતા નથી। એ બંને ગુણની ગર્ભિત શુદ્ધતા જ્યાં સુધી ગ્રંથિભેદ થાય નહીં ત્યાં સુધી મોક્ષ मार्ग साधे नहीं। ये भी सावधान कर लिया, અને फिर से ग्रंथि भेद करने का यहाँ प्रेरणा दी गई। परंतु ये બંને गुणों गर्भित ऊर्ध्वता आवश्यक है। क्या कहा? गर्भित शुद्धता ऊर्ध्वता आवश्यक है। ऊर्ध्वता यानी क्या है? पात्रता। तुम्हें उस प्लेटफॉर्म पे ला दिया इस शुद्धता ने कि तुम्हें यहाँ से भी सही गाड़ी है ना, मोक्षपुरी की गाड़ी यहाँ मिल सकती है। मगर कब है ना, गाड़ी में बैठो तब ना। गाड़ी में बैठने का नाम है ग्रंथि भेद। उस प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हो, गाड़ी भी आ गई है, पर गाड़ी में बैठोगे तब ना, है ना, गाड़ी आ गई है, मैं तो प्लेटफॉर्म पे भी पहुंच गया हूँ, है ना, मगर गाड़ी में बैठना बहुत जरूरी है। समझ आएगी नहीं? इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। ये कहते हैं कि ऊर्ध्वता, गर्भित शुद्धता की ऊर्ध्वता आवश्यक है। यानी तुम्हें वो अपने पास, अपने साथ रहने के लिए सारी जो मानसिकता है, वह मानसिकता तुम्हारी बहुत अनुकूल है। समझ में आया ना? तो ये है। अब बस पुरुषार्थ वहाँ मान्यता में जो होना चाहिए ऐसा। જ્યારે ગ્રંથિભેદ થાય ત્યારે બંનેની શાખા ફૂટે અને ત્યારે બંને ગુણ ધારા પ્રવાહ રૂપે મોક્ષ માર્ગ तरफ ચાલે। बस ये शाखा फूटे तब ही दोनों की धारा आगे बढ़ती है, ऐसा। ज्ञान गुणनी शुद्धता वड़े ज्ञान गुण निर्मळ થાય तथा चारित्र गुणनी शुद्धता वड़े चारित्र गुण निर्मळ થાય। ये ज्ञान तो केवल ज्ञान नो अंकुर है અને चारित्र ते यथाख्यात चारित्र नो अंकुर है। देखो ये ऐसा है ना, दोनों लिया है कि जो ये जो अंकुर फूटा ना, अंकुर फूटा तो बीज में से अंकुर फूटा, तो अंकुर फूटा तो अभी केवल ज्ञान जो सम्यक ज्ञान हुआ वह केवल ज्ञान का अंकुर है।
और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव में जो आंशिक चारित्र की शुद्धि हुई वो यथा चारित्र का अंकुर है। अभी वो विकास होते हुए पूर्णता होगी। एक तो ये है, और दूसरा अभी तो आगे ये भी कहने वाले हैं कि ये तो है ही अंकुर, मगर गर्भित शुद्धता जो ये आया कहाँ से आया, तो विशुद्ध परिणामों से आया। तो वहाँ गर्भित शुद्धता में भी इसका जो बीज है वो अंकुर है, वहाँ गर्भित शुद्धता में भी ये अंश पड़ा था, मगर वो गर्भ में पड़ा था, मगर गर्भ में से वो प्रकट हुआ तब लाभ होगा। यानी विशुद्धता में भी शुद्धता का अंश है, ये बात इन्होंने आगे कहने वाले हैं। ये कहने के लिए अभी से कहा कि अंकुर फूटा है, तो ये जो गर्भित शुद्धता वहाँ ग्रंथि भेद करके शुद्धता आई है, तो ये थी वहाँ से, देखो त्रिकाल में थी, वो बात नहीं कहनी है दर्शन। त्रिकाली शक्ति में तो शुद्धता है ही, जो प्रकट नहीं करने वाले हैं कभी गर्भित शुद्धता में नहीं आती, इनके भी है परिपूर्ण शुद्धता। तो पर पर्याय में वो परत में वो शुद्धता आ गई थी, पर्याय की शक्ति में वो गर्भ में वो शुद्धता आई थी कि बस पनपती थी कि अभी उसे प्रकट होना ही था। तो ये प्रकट हुई, तो शुद्धता, शुभ में शुद्धता, शुभ है वो शुद्धता नहीं है, पर शुभ के काल में शुद्धता जो होती है वह रहती है। अगर नहीं रहती तो आती कहाँ से? दूध में घी रहता है, अगर दूध में घी नहीं रहता तो आता कहाँ से? पर दूध घी नहीं है। दूध को घी समझ के अगर कोई उसका उपाय करे अथवा उसका यूज़ करे तो वो कार्य नहीं होता। समझ में आया ना? मगर दूध में घी है वो भी अगर नहीं समझता, समझ में आया ना, तो फिर वह घी की उपलब्धि का उपाय नहीं करेगा। दोनों बातें यहाँ इन्होंने बहुत ही व्यवस्थित रीति से कही है। इस प्रकार से इन्होंने मोक्ष मार्ग कब खुले, हवे आटले सुधी आव्यो छे, तो हवे तो मोक्ष मार्ग ही था। उद्देश्य कहते हैं कहाँ तक आया है? प्लेटफॉर्म पे आ गया। समझ में आया कि नहीं? गाड़ी में बैठ जाए, नहीं तो चुक जाएगा, गाड़ी चुक जाएगी। तो ये गाड़ी इतनी फ्रीक्वेंसी में नहीं आती, समझ में आएगी नहीं, इसलिए ध्यान रखना। यानी ये प्रसंग, ये अवसर इतना बार बार नहीं आता, ये यहाँ कहते हैं। अब इसके बाद देखो ये एकदम अंतिम में ये बात खुलासा अभी करते हैं कि ये टॉपिक अभी यहाँ इनको चालू करना है। टॉपिक क्या है वो मैं बता देता हूँ कि जाणपणा रूप ज्ञान, यानी ज्ञान की विशुद्धि, गर्भित शुद्धता, અને મન કસાય રૂપ ચારિત્ર, એ ચારિત્રની ગર્ભિત શુદ્ધતા, તેમાં જે ગર્ભિત શુદ્ધતા છે તેનાથી પણ અકામ નિદ્રા છે એમ પહેલાં કહ્યું છે। તે સંબંધી कुछ शंका समाधान हमें यहाँ उसके द्वारा आपको हमारी जो शंका है उसको स्पष्ट करना है। यानी और भी कुछ शंका समाधान अभी करने वाले हैं। गुरुदेव सिंह ने लिखा है, इसके पूर्व में कहा है कि ये जो जान रूप ज्ञान और मन कसाय रूप चारित्र, दोनों में आपने गर्भित शुद्धता तो कह दी, और उसमें अकाम निजरा आपने कही है, तो हमें इसके बारे में कुछ शंका है। तो कुछ शंकाएं यहाँ पंडित जी ने स्वयं रखी है शिष्यों की ओर से, और उनका समाधान भी किया है। यानी कुल मिला के विषय वस्तु जो थी वो पूरी हो गई। निमित्त उपादान की चौभंगी बताई, चौभंगी बताकर 4 परिस्थिति का खुलासा किया, उदाहरण दिया ज्ञान और चारित्र का, और 4 परिस्थिति में थी, 3 परिस्थिति में अगर जीव रहता है तो मोक्ष मार्ग को नहीं साध सकता, वो वाली बात कही। और चौथी परिस्थिति में मोक्ष मार्ग को साधने की तैयारी है, पात्रता हो गई है, मगर मोक्ष मार्ग साधे, ग्रंथि भेद करे तो मोक्ष मार्ग में जा सकता है। बाहर की यहाँ कोई बात नहीं ली, बाहर के निमित्तों से तो तुम्हें निवृत्त कर दिया, देवशास्त्र गुरु से भी निवृत्त कर दिया। अब तो तुमने सीख लिया है बहुत, अब तो तुम अपना काम वो सीखा है, उसके बल पर शिक्षा ली है, तो तत्व निर्णय वाला काम करो, तत्व निर्णय करके दृढ़ता लाओ, बस वहीं से तुम्हारा मोक्ष मार्ग की विशुद्धि, पात्रता बननी चालू हो जाती है। परिणति की परत में, परिणति के पीछे वो काम चालू होता है, बैक स्टेज में। समझ में आया? और इतनी तैयारी हो जाए तो वो ड्रामा, वो रोल, मोक्ष का रोल, मोक्ष मार्ग का रोल वह प्रकट हो जाता है। समझ में आया? ये सारी बातें यहाँ कही। फिर भी इस प्रसंग में हमें थोड़े प्रश्न हैं, तो वो प्रश्न यहाँ रखे हैं, क्योंकि आपने गर्भित शुद्धता में बंद नहीं ऐसा कहा, अकाम निजरा है ऐसा कहा। वैसे भी वहाँ उन्होंने कहा है अल्प बंद तो है, मगर अल्प बंद को यहाँ नहीं है ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनको निजरा हो रही है, अतः अकाम निजरा में जो विशुद्धि परिणाम में हुई है, वहाँ मोक्ष मार्ग को साधने की पात्रता आ गई है। इसीलिए हम वहाँ अल्प बंद को कुछ गिनते नहीं।
और प्रश्न में थोड़े यहाँ पढ़ता हूँ, 2-4 मिनट है अपने पास। इसके बाद कल अंतिम बातें यहाँ इस उपादान निमित्त चिट्ठी का हम समापन भी कर सकते हैं, वो देखेंगे। प्रश्न क्या है? અહીં કોઈ આશંકા કરે છે કે તમે કહ્યું કે જ્ઞાનનું જાણપણું અને ચારિત્રની વિશુદ્ધતા એ બંનેથી નિજરા થાય છે, તો ત્યાં જ્ઞાનમાં જાણપણાથી નિજરા થાય છે એ તો અમે માની। क्या कहते हैं? ज्ञानपणा की जो विशुद्ध, क्योंकि वो स्वभाव है ना, वो तो हम मानते हैं, उसमें हमें तकलीफ नहीं होती कि भाई काम ज्ञान स्वभाव खुला है, उसके निमित्त से अकाम निजरा होती है। निगुत से लेके आपने कही तो फिर ज्ञान की जो विशुद्धि हुई वहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु चारित्रनी विशुद्धताથી निजरा કેવી રીતે થાય એ हमें समझा दे। क्यों? क्योंकि चारित्र की विशुद्धि क्या है दर्शन? मंदता है कसाई की, यानी शुभ भाव है। तो शुभ भाव है तो वहाँ तो बंद होना चाहिए ना, वहाँ निजरा कैसे होगी? तो आपने तो चारित्र की विशुद्धि में भी तो निजरा ली है, तो भाई हमने अकाम निजरा तो ली है। देखो ऐसा प्रश्न है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में एक ऐसा प्रश्न आया था कि क्योंकि विशुद्धि में शुद्धता का अंश है, वो बात सिद्ध करना है इनको यहाँ। गुरुदेव जी को किसी ने पूछा कि हे गुरुदेव जी, आप आत्मकल्याण करने के लिए 7 तत्व का विचार करने को कहते हो, 7 तत्व का अभ्यास करो और इस प्रकार से, तो 7 तत्व का विचार करने का विकल्प जो है वो तो शुभ राग है, तो उससे तो बंद होगा, इससे तो है ना अबंध कैसे परिणाम होगा? तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखो वहाँ अकेला शुभ भाव नहीं है, वहाँ ज्ञान भी तो है। सुनना, वहाँ ज्ञान भी तो है, तो ज्ञान में वेद ज्ञान की प्रवृत्ति करने से वलन बनता है ना। अब जो वलन बनता है ना, स्वभाव तरफ का वलन बनता है, झुकाव बनता है। तो उस झुकाव बनता है तो इसके साथ में एक झुकाव तरफ, इस स्वभाव में झुकने की विशुद्धि वहाँ प्रकट होती है। स्वभाव में लीन होने के लिए पहले झुकने की विशुद्धि प्रकट होती है, तो वहाँ उसको गर्भित शुद्धता कहते हैं। और वो वास्तव में है तो स्वभाव संबंधित शुद्धता, मगर प्रकट नहीं होने से, व्यक्त नहीं होने से हमें उसे शुद्धता का नाम नहीं देते, सम्यकता का नाम नहीं देते, सम्यक दर्शन का नाम नहीं देते, सम्यक शुद्धता का नाम नहीं देते, मगर वहाँ अकेला शुभ भाव नहीं है। और जिसको आत्म कल्याण करना हो तो वो शुभ भाव के अंदर एक काम करता है, तो शुभ भाव के ऊपर लक्ष्य नहीं रहता है ना। उस समय जो शुद्धता के तरफ लक्ष्य रहता है ना, तो वो लक्ष्य वहाँ करता है, तो शुभ भाव का जो फल आता है उस सब लक्ष्य नहीं है, उसका वो प्रयोजन नहीं है। इसीलिए ये मिश्र उस अवस्था में, ये अंदर मिश्र तो नहीं कह सकते, मिश्र तो जब व्यक्त होगा तब मिश्र होगा, मगर वहाँ एक काम शुभ भाव में भी शुद्धता का अंश पड़ा है, फिर भी वो जो शुभ है वो शुद्ध नहीं। देखो सुनो भैया, ऐसा कहते जैसे बात करते हो वैसे, विशुद्धता तो स्थिरता रूप परिणाम थी कहिए चाहिए। तो देखो स्थिरता कही, क्या कहा दर्शन? विशुद्धता तो स्थिरता रूप परिणाम थी कहिए છીએ। સ્થિરતા યથાખ્યાત ચારિત્રનો અંશ છે, તેથી વિશુદ્ધતામાં શુદ્ધતા આવી અને એ વિશુદ્ધતા વડે નિજરા થાય છે ચારિત્ર में। अब वहाँ कौन सी स्थिरता लेना? सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो वहाँ कोई आंशिक स्थिरता की बात तो है नहीं मोक्ष मार्ग वाली, तो वहाँ कौन सी स्थिरता लेना? तो मैंने कहा था ना अभी, जैसे निगुद में तो संक्लिष्टता रहती है, पर हमें संगीत पंचेंद्र जीव को कोई प्रतिकूलता आवे तो हम वहाँ सोचते हैं तो थोड़ा मन भी शांत होता है कि नहीं होता? मान लो कि हम कोई उपाय सोचते हैं दर्शन, कोई तुम्हें तकलीफ हुई बाहर में, तो दवाई आदि की या जो भी उपाय सोचते हैं तो मन शांत होता है ना। मन शांत होता है यानी क्या? वहाँ कसाई मन पड़ती है, तो जो शांत होता है ना उसको यहाँ स्थिरता कही। और ऐसी स्थिरता में एक अकाम निजरा रहती है और भेद ज्ञान का करने की बुद्धि खुलती है, सूझती है, आत्मसन्मुख जाने की बुद्धि सही दिशा में सूझती है। ये परिणाम में समझ में आया कि नहीं? ऐसा निमित्त नैमित्तिक दोनों तरफ से संबंध है। और इस प्रकार से जब होता है तो सही बुद्धि सूझती है, तो जो मोह है, खोटा अंधकार में किया हुआ मोह है, वो गलता है। तो ये या कहीं के उसके निमित्त से ये अकाम वाली निजरा का कोई निषेध नहीं है, और वही जाके फिर सकाम वाली निजरा का उपाय होता है वहाँ से। कहा देखो, फरी शंकाकार बोलो, तमे विशुद्धताથી निजरा कही, पर અમે કહીએ છીએ કે विशुद्धताથી निजरा नहीं पर शुभ बन છે। पुनः इसने वो वजन अपनी हट से जैसे प्रश्न रखा, मगर जानने की जिज्ञासा से सुनना।
तेनु समाधान। इतना मैं समाप्त करता हूँ। ये अंतिम बात आई है। देखो सांभळ भाई, ये तो तू साचो, विशुद्धताથી શુભ બંધ અને સંશ્લેષતાથી અશુભ બંધ થાય એ તો અમે પણ માન્યું, हम मानते, हम कहाँ ना कहते, परंतु एमा बीजो भेद છે તે સાંભળ, यानी दूसरी भी एक अपेक्षा है, सुन। और अशुभ पद्धति તે अधोगतिનું परिणमन છે। जो अशुद्ध परिणमन है, जो अजान रूप ज्ञान है, वहाँ तो बुद्धि सूझती ही नहीं, वहाँ तो कोई है ना परिणाम भी ऐसे नहीं बनते कि जिससे मोक्ष मार्ग को साध सके। इसलिए वहाँ तो अधोगमन है, अधोगति है। तथा शुभ पद्धति से ऊर्ध्वगतिનું परिणमन છે। एक तो देखो एक इंद्र से लेके ऊपर आया तो ज्ञान का भी ऊर्ध्वता हुई, स्वभाव में ऊर्ध्वता हुई और विशुद्धि में भी ऊर्ध्वता हुई। सोचता है तो परिणाम शांत भी पड़ते हैं, तो ये ऊर्ध्वता हुई कि नहीं, यहाँ कहते हैं। હવે અધૂરૂપ संसार ने ऊर्ध्वरूप मोक्ष स्थान ने हमें स्वीकारी। हमें तो देखो जो संश्लेषता है उसको तो अधूरूप संसार में स्वीकार किया, और जो विशुद्धि है उसको हमने ऊर्ध्वरूप मोक्ष स्थान में स्वीकार किया। मोक्ष स्थान यानी मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने का अवकाश के रूप में हमने उसको स्वीकार किया है, ऐसा गुरुदेव जी ने प्रवचन में कहा। तेमा शुद्धता आवी एम मान। देखो यहाँ कहते हैं इसमें धोखा नहीं है, इसमें संदेह नहीं है, इसमें तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझे स्वयं मोक्ष मार्ग के तरफ जाने का अवकाश है, मोक्ष मार्ग के तरफ तेरा झुकाव है। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में अनादि से तू नहीं किया वो, फिर भी जब ग्रंथि भेद नहीं करता तो हम इसे इसमें भी सावधान करने के लिए रखते हैं। इसलिए शुद्धता में भी है ना, शुभ में भी शुद्धता का अंश है, एक यहाँ गुरुदेव जी ने कहा है। इनके प्रवचन के माध्यम से मैं थोड़ी बात करके समाप्त करता हूँ। વિશુદ્ધતામાં ગર્ભિત શુદ્ધતા છે એમ માન્યું, એનો અર્થ શું થયો કે વિશુદ્ધતા શુભ પોતે શુદ્ધતા નથી, એટલે શુભથી આગળ જઈને તેનાથી ઉર્ધ્વ શુદ્ધતા કંઈક જુદી ચીજ છે એમ લક્ષમાં લીધું। इसका अर्थ क्या, तो शुभ में शुद्धता का अंश है, यानी शुभ शुद्ध है ऐसा नहीं कहा, शुभ से शुद्ध होता है ऐसा भी नहीं कहा, मगर यहाँ शुभ थी આગળ જઈને यानी उससे भी उल्लंघन करके, उससे भी इन्हें ओळंगीने ऊर्ध्व शुद्धता कोई जुदी चीज है ना, जुदी चीज है, यानी ये शुद्धता का पक्ष जो है वो शुभ से कोई अलग चीज है, ऐसा समझना। यानी एक गर्भ में वही स्वभाव की ही अंश वहाँ वर्क कर रहा है, पर गर्भ में है, पर जब ग्रंथि भेद होगा तो वो शुद्धता का अंश प्रकट हो जाता है और वास्तव में सम्यक दर्शन होता है। तो शुभ से हुआ ऐसा नहीं, शुभ है वो शुद्ध नहीं, पर शुभ के अवसर में शुद्धता का वो गर्भ में अंश, पर्याय के अंदर शक्ति, पर्याय के अंदर में शक्ति वो आती है, पर्याय के अंदर शक्ति आती है और वो शक्ति के अनुसार उद्यम कर लेता है, ग्रंथि भेद कर लेता है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। देखो एम लक्ष्यમાં લીધું છે તો તે શુભમાં જ ન અટકતા આગળ વધીને શુદ્ધતા પ્રગટ કરશે, માટે તેને શાબાશી। यहाँ कहते हैं શુભમાં રોકાઈ રહે તો શાબાશી નહીં કહેતા, પણ એનાથી ઉર્ધ્વ જઈને શુદ્ધતા પ્રગટ કરવાનું જેને લક્ષ્યમાં લીધું તેને શાબાશી કહી છે। એટલે કે વિશુદ્ધતાની જે ઉર્ધ્વતા છે તે જ તેની શુદ્ધતા છે। इसलिए यहाँ पंडित जी कहते हैं कि तू मान, ये शुद्धता को तू मान, वहाँ अकाम निद्रा होती है, आत्मा का हित करने का वहाँ पूरा चांस है, मगर तू चांस ले तो काम होगा, ऐसी बातें यहाँ कही हैं। अब इसके आगे का एकाध पैराग्राफ यहाँ है समापन के रूप में, इसकी चर्चा मैं कल करूँगा। और ये जो ग्रंथि भेद था त्यारे ज मोक्ष मार्ग था, शुभमा ऐसा जोर नहीं है कि जो मोक्ष को साधे वो उसको ऐसा ये विषय लेके एक पैराग्राफ और है ना, इसकी विशेष चर्चा हम कल करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंद शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप।